हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं नौशाद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं टेम्प्ररी राशन कूपन के लिए। ये स्कीम उन सभी लोगों पे लागू होगी जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, और ये उन पे भी लागू होगी जिनके पास अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए ये स्कीम नहीं है। चलिए फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम ओपन करके आपको लिखना है दिल्ली गवर्नमेंट। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद सबसे ऊपर जो साइट होगी उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको दिल्ली गवर्नमेंट की साइट दिखेगी, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी राशन कूपन। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस साइट पे आपको पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आप ई कूपन से राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सब देखिए, इसमें सारी जानकारी दी गई, जैसे कि आपको ओटीपी के ज़रिए लॉगिन करना है, परिवार के सभी सदस्यों को आधार नंबर के साथ पूरी जानकारी देनी है, फिर परिवार की मुखिया का आधार का फ़ोटो आपको देना है। फिर आपके ई कूपन आपका बन जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज में आप एक लिंक होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ई कूपन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इस ई कूपन को ले जाकर विद अपने आधार कार्ड आप ले जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जानकारी जो है आपको विद इंग्लिश वर्जन में भी आपको दी गई है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप अपना नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे मैंने 2 फॉर्म ऑलरेडी भर रखे हैं, जिसमें से एक जो है वेटिंग लिस्ट में है और एक का ई कूपन आ चुका है। उसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि कृपया ध्यान दे करके यहाँ पे नोट दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है केवल वही आवेदन कर सकते हैं, और जिनके पास है वे आवेदन ना करें। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन के नाम से एक बटन दिया गया, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली सरकार की यह सेवा उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण राशन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है तो कृपया करके ये फॉर्म ना भरें। यहाँ पर आपको परिवार की मुखिया का नाम लिखना है, जिसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। महिला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं निर्मला का नाम लिख रहा हूँ, और उसकी एज जो है मैं उदाहरण के तौर पे 50 डाल दे रहा हूँ, महिला। और उसका आधार नंबर मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं उसकी फैमिली के मेम्बर्स के यहाँ पे नाम, एज और आधार नंबर डाल देता हूँ और रिलेशन बता देता हूँ। यहाँ आप ऐड मोर मेंबर से आप और भी सदस्य जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी विधानसभा बतानी होगी, जैसे कि हमारी विधानसभा द्वारका है। यदि आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद आपको घर या झुग्गी नंबर बताना है। यहाँ पर मैं रेंडमली एक हाउस नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि RZ 30/530। उसके बाद फिर मैं गली या मोहल्ला बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गली नंबर 2। उसके बाद आपको लोकेलिटी बतानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडम ले लिया गांधी मार्केट। बस मैंने यहाँ पे लिखा गांधी। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा, उसके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पिन नंबर या पिन कोड आपको डालना है। तो पिन कोड हमारे यहाँ का जो है 110046। इसके नीचे आपको दे रखा है कि क्या आप एलिजिबल है कि नहीं है इस कूपन के लिए। सबसे पहले तो आपको यही दे रखा है कि आपके परिवार के पास बाजार से राशन खरीदने के लिए कोई संसाधन नहीं है, इसलिए आप दिल्ली सरकार के राशन वितरण के लिए योग्य बनते हैं। दूसरा है कि भाई आपके परिवार के किसी सदस्य के पास या आपके नाम पे कोई भी राशन कार्ड नहीं है। तीसरा है कि आपका जो है ये इस ई कूपन को
किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। चौथा है कि अगर ये पाया जाता है कि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास राशन कार्ड है, तो आप वो राशन कार्ड आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर अगला है कि आपके किसी भी परिवार के सदस्य के पास 4 व्हीलर यानी 4 पहिया गाड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 2 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। आपका जो घर है वो एमसीडी के ए से ई कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। इसके नीचे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है जिसमें आप एग्री करते हैं कि ऊपर दी गई सही जानकारियाँ सही हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये आपके फॉर्म का लास्ट पेज है जिसमें आपको सबसे पहले अपने परिवार के मुखिया का आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपने फैमिली की लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको वोटर आईडी भी अपलोड करनी है। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप वोटर आईडी भी अपलोड ना करें तभी बात बन जाएगी। अब आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो कुछ दिनों के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ई कूपन मिलेगा जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पे आप रहते हैं और कहाँ से आपको राशन मिलेगा, जिसका एड्रेस आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के नाम से दिया जाएगा और किस डेट को आपको मिलेगा और किस समय मिलेगा, इसकी जानकारी भी इसी कूपन में मिल जाएगी। इसके बाद केवल इतना करना है कि परिवार के मुखिया को अपना आधार कार्ड और ये कूपन ले जाना है सेंटर पे और आपको राशन मिल जाएगा। अगर अभी भी आप में से किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।